So, hello everyone, my name is Piyush, and today, in continuation with multiplication methods by Vedic maths, we are here with the method number 3 based on multiplication of any two numbers by the सूत्र that is अनुरूपी एंड। मैंने कहा हमारे मल्टीप्लिकेशन के कंटिन्यूएशन में आज हम तीसरा मेथड वैदिक मैथ्स के थ्रू लेने जा रहे हैं। उस मेथड का नाम है, उस वैदिक सूत्र का नाम है सूत्र अनुरूपी एंड। नाउ आपको अच्छे से पता है कोई भी नंबर जो कि हमने इससे पहले की क्लासेस में लिया है कि कोई दो नंबर जिनका यूनिट डिजिट का सम क्या हो 10 हो या 10th डिजिट का सम क्या हो 10 हो और बाकी डिजिट सेम हो, तो उसको मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक का बताई थी मैंने आपको। वो थी एकाधिकेन पूर्वेन, वन मोर वन बिफोर। उसके बाद में मैंने सेकंड मेथड आपको जो बताया था वैदिक का, वो था एक यूनियन पूर्वेन बाय वन लेस देन द बिफोर। उसमें हमने क्या किया था, 9 की सीरीज ली थी। ओके, तो आज हम ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें ना तो ऐसी कोई कंडीशन होगी कि 9 का ही फॉर्मेट रहेगा, ना ही ऐसी कंडीशन रहेगी कि उसमें यूनिट डिजिट का सम 10 रहेगा या 10th डिजिट का सम 10 रहेगा। आज हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है जो रैंडम है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कंडीशंस दैट वी वर फॉलोइंग द लास्ट टू मेथड्स। सो टुडे इन दिस मेथड वी आर हैविंग द अनुरूपियन मेथड और वी कैन से सब बेस मेथड। इस मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं हम सब बेस मेथड। देखो बेस और सब बेस में फर्क क्या होता है, पहली चीज यहाँ पे आती है बेस। जैसे मैं 1 से 100 की बात करूं तो उसका मैक्सिमम जो बेस रहेगा वो रहेगा आपका 100। अंडरस्टूड? तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं अलग अलग अगर मैं नंबर्स को देखूं तो सबसे पहले मैंने ऐसा नंबर लिया है 43 इंटू 46। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप नंबर 43 इंटू 46 ही हो। इट कैन बी 52 इंटू 61, इट कैन बी 47 इंटू लाइक 53, it can be like 36 into like 42, it can be any number. So ऐसे क्वेश्चंस को वैदिक के थ्रू सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, आइए हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें 3 तरह के मैंने क्वेश्चन दिए हैं। पहला आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसको बोलेंगे नंबर्स लेस देन बेस। तो पहली चीज समझो बेस क्या होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था लाइक 12 का नियरेस्ट 10 क्या होगा। नियरेस्ट 10 का मतलब है 12 के पास में ऐसा नंबर जो 10 बन जाए, मतलब जो 10 के पास में लिखा हो, तो 12 का 10 होगा 10। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द नियरेस्ट ऑफ 27 मींस 27 का नियरेस्ट ऐसा नंबर बताओ जिसकी इकाई अंक, जिसका इकाई मतलब यूनिट डिजिट 10 आ जाए, मतलब 0 आ जाए, तो इसके जस्ट पास में ऐसा नंबर क्या होगा 30 होगा डेफिनेटली, बिकॉज इट इज नियर टू 10। इसी तरह से इन सबको बोलते हैं बेस। इसका बेस क्या हो गया 10 हो गया, 27 का बेस क्या हो गया 30 हो गया। जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं 78 का पूछूं 78 का बेस क्या होगा, तो डेफिनेटली वो क्या होगा आपका 80 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब जो नियर टू 0 लिखा हो, जैसे मैं 97 की बात करूं, 97 का बेस क्या होगा आप समझ जाएंगे, इसका बेस क्या होगा 100 बेस। तो बेस मतलब ऐसा नंबर जिसके यूनिट में 0 आ जाए और वो इजीली कैलकुलेटेबल हो। तो आज हम उसी मेथड को कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं कि सर इसमें बेस क्या होता है ना। 43 और 46 को मल्टीप्लाई करना है, इसकी यूनिट डिजिट का सम 10 नहीं हो रहा, जो कि मैंने पहले बताया था एकाधिकेन में। अब की बार कंडीशन ही बिल्कुल अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि लगते थोड़े बहुत वैसे हैं लेकिन होते नहीं है, नियर टू दिस, इसलिए इसको अनुरूप बोलते हैं। अनुरूपीण का मतलब होता है अनुरूप। अनुरूप मतलब एक्चुअली इंग्लिश में इसका मतलब होगा, अनुरूप का मतलब होगा प्रोपोर्शनेट, TIONET, प्रोपोर्शनेट मेथड, मतलब ऐसा नहीं लेकिन इस जैसा। ठीक है, तो आइए शुरू करेंगे कहानी। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूं 43 को 46 से मल्टीप्लाई करो। आप नॉर्मल मैथ्स में कैसे करोगे, आप नॉर्मल मैथ्स में करोगे 43 इंटू 46, जो कि आप रेगुलर काम में नहीं लेते, नॉर्मल काम में लेते हैं। 6 3 जा 18, 1 6 4 जा 24 एंड 1 25। क्लियर? 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 1 25। क्रॉस लगाया। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 17 इज देयर। देन इट बिकम्स 8 एंड इट बिकम्स 7, इट बिकम्स व्हाट 9। मींस आप जो नॉर्मल मैथ्स काम में लेते हैं, आपकी जो रेगुलर
क्लासेस में जो आप मैथ्स काम में लेते हैं वो सही है, इट इज करेक्ट, बट टाइम टेकिंग है लिटिल बिट, इट इज लिटिल बिट टाइम टेकिंग, बिकॉज 43 को जो 46 से मल्टीप्लाई किया तो कितना टाइम मेरे को स्टेप्स लगाने पड़े तब जाके मेरा आंसर आया है। लेकिन वैदिक मैथ्स के थ्रू अगर बात करें हम, वैदिक मैथ्स के थ्रू अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता है। वैदिक मैथ्स में क्या होगा, वैदिक मैथ्स में हम इसको सूत्र से करेंगे। कैसे? सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे इसमें बेस क्या है। इसका बेस है आपका 50। क्या बेस है बेटा? इसका बेस रहेगा अपना 50, बिकॉज दोनों के दोनों 50 के आसपास लिखे हैं। तो अब अपन को बेस के आसपास देखना है, इस बेस से 43 कितना कम है, इस बेस से 43 कितना कम है। कम का मतलब होता है माइनस, कितना कम है सर? 50 माइनस 43, इट इज 7 कम। बेस से कितना कम है, बिकॉज बेस इज द लार्जेस्ट नंबर। अब लिखेंगे 46, इस 46 बेस से कितना कम है? मैंने कहा सर कितना कम है? आपका 4 कम है। क्लियर? आई रिपीट अगेन, 43 और 46 को मल्टीप्लाई करना था, मैंने बेस 50 बोला, 43 बेस से कितना कम है? 7 कम है। 46 बेस से कितना कम है? 4 कम। अब सिंपल सोबर आपको तो मल्टीप्लाई करना है, कोई सा भी मेथड हो। वैदिक से क्या होगा, अब इस दोनों नंबर को जो लिखे हैं, जो डिफरेंस आए हैं अपने, उनको मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 जा, आपने कहा 7 4 जा 28 हो, क्या होगा? फिर आप एक लगाएंगे स्लैश, ठीक है, क्योंकि इसका मेथड थोड़ा अलग है, ये साइड वाला मेथड इसको अलग कर दिया। अब इसको देखेंगे, मैं 43 को माइनस करूं अगर 4 से, या 46 को माइनस करूं मैं 7 से, या मैं इसको इसमें से माइनस करूं, क्या आंसर सेम आएगा? डेफिनेटली। इन या तो मैं ये करूं या मैं ये करूं, आंसर दोनों का सेम आएगा 39। यू कैन चेक, दोनों से आंसर क्या आएगा? 39। तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे आंसर आया आपका 39 आ गया। कोई सा भी काम में लो आप, जरूर नहीं दोनों चेक करो, कोई सा भी एक काम में लो डायगोनली। ये नंबर लिया मैंने और ये डिफरेंस ले लिया, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है एक्चुअल नंबर 50 नहीं था, ये तो 43 46 थे। तो इसमें थोड़ा सा रूल लगेगा। पहली चीज आपकी ये देखी जाएगी, इस 50 को देखा तो 50 को लिख सकते हैं 5 into 10 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब अच्छे से देखना, इस 10 में कितने जीरो है? 1 0 है। तो इसमें राइट साइड में वैकेंट सीट रहेगी केवल एक की, इस स्लैश के बाद में एक ही लिखा जाएगा। मेरा कहने का मतलब है 50 को देखा तो 50 को लिखेंगे 5 into 10। तो राइट साइड में तो अपन देखेंगे कि कितनी सीट अवेलेबल है, जीरो कितने लिखे हुए हैं, मैंने कहा 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर आया उसमें केवल 8 ही लिखा जाएगा यहाँ पे, और बाकी ये 2 कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। इट विल बी पास ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब मैंने आपको ये कहा ये पास ऑन हो जाएगा, तो इसको पहले लिखने से पहले एक और चीज करेंगे। देखो क्या करेंगे, अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, इसको 2 को तो एज इट इज लिखूंगा यहाँ पे, इसको 2 को एज इट इज लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। वापस देख लो एक बार, इस 2 को मैं एज इट इज लिखूंगा यहाँ पर, 8 में यहाँ पे लिखूंगा एज इट इज, ठीक है। और अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इस लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ 5, तो यहाँ पे इसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 39 करके, इट बिकम्स व्हाट 195, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 8। अब फाइनल देखेंगे अपन, ये 8 की जगह 8 आ गया। हमेशा नंबर नीचे लिखा होता है वो इस नंबर अगले वाले नंबर से ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 195 प्लस 2, ओके। इट बिकम्स 195 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 197, क्या हो जाएगा? 197, और ये आप एज इट इज लिखेंगे, ये आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन when the numbers are less than the base, and that is none other, that is the normal maths that we are actually using, but little bit tricks we have used here. Now coming to the next question, in this part we are having numbers that is more than the base. Now we can see over here, इस बार नंबर आपका हमने देखा है कि दोनों के दोनों नंबर क्या दे रखे हैं? मोर देन द बेस दे रखे हैं। तो बेस इज 50, so 52 is how much more than the base? It is 2. 57 is how much more than the base? It is what? 7. क्लियर? 52 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए प्लस लगाया मैंने। 57 50 से कितना ज्यादा है? प्लस 7 ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए 7 लगाया। Now what we will do? 2 into 7 it becomes 14. मैंने कहा इसका बेस है तो इसमें कितनी वैकेंट सीट रहेगी? 0, मतलब एक पोजीशन रखेंगे अपन इस बार। स्लैश 52 प्लस 7 करूं या 57 प्लस 2 करूं, एक ही बात है। इट बिकम्स 52 प्लस 7 बिकम्स 59 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था? नेक्स्ट स्टेप में ये कहा था ये 1 नीचे आएगा, 4 इधर आ जाएगा, और 59 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इट्स मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 से। कैसे होगा? मैंने बताया था 5 into 10। ये RHS में तो अपन सीटें देखेंगे हाउ मेनी प्लेसेस रिक्वायर्ड,
और लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से अपन को जो मेथड हमने इसमें काम में लिया वही मेथड इसमें काम में। 5 9 जा 45, 4 5 5 25 एंड 4 29, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4, 5 + 1 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2964। द सेम मेथड वी आर यूजिंग like the first one. Now, right, in this we are having a number 48 and another number is 62. Now, the one number is what? We are taking the base 50. The one number is greater than the base by 12, and the another number is lesser than the base by 2. So what we will write? We will write 48 minus 2, because this 48 is 2 less than 50, so I am writing minus 2. Then this 62 is 12 more, it becomes what? 24. It is minus 24, but in Vedic we write it is 24 bar. We used to write 24 bar. Now we can say over here that either add this or subtract this, we will get what? We will get 60 answer here. Now the base is 50, we will divide it like this, 5 into 10. So at the right hand we will write only single digit, in the left hand multiply by 5. So what we will do, we will multiply it by, so what we will do the next step, we will multiply it by 5, 60, and it becomes what? It becomes what? 24 like this. So it becomes what? 24 bar. So again I am repeating the thing that it is what? 60, I am right multiplying 5 into 60, it is what? 24, because it was negative, so it will be 24 bar. So we can write it like this, only single digit we can write here at the right hand side. So we are writing at the right hand side single digit and 2 bar at the base, and this becomes 300. So on adding the term with this, we'll write 302 bar 4 bars. Now by these kind of question we used to take Vinbulam method, like I'm taking simple example 1 2 4 bar. Well, I'm taking simple example like 1 4 7 bar. So in this question we used to write like this in this manner. It will be what? Subtract it by 10, 10 minus 7 3, subtract it by 9, 9 minus 4 5, and the predecessor of 1, it will be 1 minus 1 means 0. 53 will be the answer over here. For this case also we can use this method, means all from 9 last from 10, means in this part we'll subtract it by 10, 10 minus 4 it becomes 6, 9 minus 2 it becomes what? 7. Now the remaining will take the predecessor of 90. The predecessor of 90 will be what? 29. So the multiplication of 48 into 62 will be 2976. This is the total 3 parts that we have covered in the Sutra Anurupian, in which some values or the sum like numbers is either, we can say over here, greater than the base, and the sum numbers or the sum values are more than the base. So these kind of questions we can calculate, we can multiply easily with the help of this Vedic Sutra, that is Sutra Anurupian, the easy and interesting method. Thank you.